स्वागत आज सभी का हमारी एक और नए वीडियो के अंदर। तो आप सभी लोग हो भी अच्छे होंगे। तो यहाँ कल कर लिया था, उससे आगे आज करते हैं द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समाहार, शताब्दी, 100 शब्दों का समाहार, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समाहार, चतुर्भुज, 4 भुजों का समाहार, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार, त्रिफला, 3 फलों का समाहार, पंजाब, 5 आंबों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समाहार, सतराई, 700 दोहों का समाहार, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, सप्तपदी, 7 पदों का समाहार, द्वंद्वसवाच समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर और अथवा या दोनों पदों के बीच आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माँ बाप, माँ और बाप, रात दिन, रात और दिन, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, चाय या कॉफी, जल थल, जल और थल, नर नारी, नर और नारी, राजा रंक, राजा और रंक, पति पत्नी, पति और पत्नी, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, रुपया पैसा, रुपया पैसा, जीवन मरण, जीवन और मरण, भला बुरा, भला बुरा, सही गलत, सही अगलत, लाभ हानि, लाभ या हानि, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, धनी निर्धन, धनी और निर्धन। अब है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान हो ना हो बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दश आनंद, जिसके रावण ब्रैकेट में कि रावण के 10 सिर पता चल जाता है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु। गिरिधर, गिरि को करने वाला श्री कृष्ण। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, सूर्य। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, सरस्वती। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, ब्रह्मा। महादेव, महान है देव जो, शिव। पीतांबर, पीले हैं अंबर से, विष्णु। पंकज, पंख या कीचड़ में है उत्पन्न जो, कर्ण। गजानन, गज है समान, आनंद है जिसका, गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला, शिव। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिनके, शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। महावीर, महावीर है जो, हनुमान। निशाचर, निशा है विचरण करता है जो, राक्षस। एक दंत, एक है दंत जिसका, गणेश। कमल नयन, नयन है कमल के समान जिसके, विष्णु। अब ये तो फिनिश हो गया हमारा। इसको देखते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। ठीक है, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। कुछ सामासिक शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों से बनते हैं। समास विग्रह करके ही इनके बीच अंतर को समझा जा सकता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या प्रथम पद उपमेय, द्वितीय पद उपमान होता है, किंतु बहुव्रीहि समास में पूरा समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है और उसका विशेष्य कोई अन्य पद होता है। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ। कलम,
नयन, नयन रूपी कमल, ये दोनों क्या कर्म कार्य, कर्मधारय सॉरी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। कमल नयन, नयन है कमल के समान जिसके अर्थात विष्णु। तो ये क्या है बहुव्रीहि। पता कैसे है, जैसे कोई बड़ा सा है तो वो बहुव्रीहि और जो छोटा है वो कर्मधारय, बस ऐसे भी याद हो सकते हैं। और द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, देखो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में पूरा समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। तो ये क्या है द्विगु। त्रिनेत्र है नेत्र जिसके शिव, तिरंगा तीन रंग है जिसके राष्ट्रीय ध्वज। तो ये क्या है बहुव्रीहि समास। हमने कहा पदों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। दो पदों के मेल से बने शब्द समस्त पद कहलाता है। समास सही है। समास के 6 भेद हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अव्ययी समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समास प्रक्रिया के बाद समस्त पद अव्यय बन जाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर विभक्तिक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा यह पद प्रधान होता है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।